पीएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वकार साहब, अगर इस देश से घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकाल दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होगी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ये वृहद अभियान चला रही है, गली गली ढूंढे जा रहे हैं, मलिन बस्तियों में रेलवे लाइन किनारे ढूंढे जा रहे हैं, उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनेंगे। कोई आपत्ति? सर, सबसे पहली बात तो आप हमसे आपत्ति क्यों पूछ रहे हैं? क्या हम देश के नागरिक? उनसे भी पूछा था। नहीं, हम देश के नागरिक नहीं है आपकी नजर में। कैसी बात कर रहे हो? और दूसरी बात, आप मुझसे ज्यादा देशभक्त हैं। सर, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा बांग्लादेशी कहाँ हैं और हम बता दें अगर सही सही, आप हमारी बात का इनकार भी ना कर पाए तो क्या निकलवा देंगे उनको? वादा कीजिए इस बात का। अच्छा, आप दोनों मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैं ही जिम्मेदार हूं, मैं निकाल दूं? अरे क्या मुझे कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना रखा है आपने यहाँ बुलाया है हम लोग को। अच्छा, आपने इकट्ठा किया है तो आप ही से तो कहेंगे किससे मतलब हम सब बात करेंगे भाई, आप मेरे ऊपर क्यों? सबसे पहली बात तो आज सारे मीडिया की खबर ये थी कि कल की और आज की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि बिहार में जो एसआईआर हुआ था उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि घुसपैठिए वहां पर आ गए और वोटर बन गए हैं, इसलिए उनको पकड़ने के लिए। वो आज सीजीआई ने कहा कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। वो जो डबल वोटर थे उनके नाम काटे गए। दूसरी सबसे बड़ी बात सर, असम के मुख्यमंत्री सबसे बड़ा भोपू बजाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा का भोपू जो है दुनिया में सबसे बड़ा है, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। पिछले 5 साल में असम से सिर्फ 26 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, बस सिर्फ 26। दूसरी बात, 2011, 2012, 2013 कांग्रेस की सरकार थी और भारत से जो घुसपैठिए आए थे उनको वापस जो डिपोर्ट किया था उनकी संख्या थी लगभग 18,000 और मोदी जी ने 11 साल में भेजे हैं लगभग 5,500। और तीसरी खबर सर, भारत में सबसे ज्यादा अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए कहीं हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिनको आज भी नागरिक नहीं माना गया है, वो है भारत का नॉर्थ ईस्ट, उत्तर भारत। 1971 में 1 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी आए थे। जब वहां पर पाकिस्तानी सेना नरसंहार कर रही थी, तख्ता पलट को रोक रही थी, और जो लोग वहां पाकिस्तान के खिलाफ थे, जब उनके नरसंहार शुरू हुए तो भारत की फौज ने उनको अंदर लिया। प्रधानमंत्री उस वक्त जो थी उन्होंने कहा इनको ले लो, और वो लोग सब नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं, सारे बांग्लादेशी हैं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से मेरी गुजारिश है, मेरी वीडियो सुन लीजिए। और 2002 में भारत की सरकार ने कहा था ये बात कि लगभग 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं अवैध रूप से, और उनकी लोकेशन भी दी थी। आप चाहते हैं कि उनको वापस भेज दिया जाए? सुन तो लीजिए सर। नहीं, मैं क्यों चाहता हूं? प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, गृह मंत्री जी चाहते हैं, हीरो वाजपेयी चाहते हैं, और आप भी चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क बताइए जहां अवैध अप्रवासी ना हो, इंक्लूडिंग अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस। तो आप इस अवैध अप्रवासन को सपोर्ट करते हैं? सर सुनिए सर, ये दुनिया इंसानों के रहने के लिए है। अगर सब आप अवैध ही मान लीजिएगा तो क्या उनको कहीं जाके किसी और जगह इंसानियत नजर से देखिए। क्या ऐसा नहीं है कि हमारे अमेरिका में या कनाडा में हमारे देश के लोग अवैध रूप से नहीं रह रहे हैं? वकार साहब, अभी तो आप आलोचना कर रहे थे कि 1 करोड़ से ज्यादा कर रहा हूं अवैध अप्रवासी बांग्लादेशी रह रहे हैं। बात को सुनिए। अब आप कह रहे हैं कि दुनिया सबके लिए है। सर आप एक काम कर लीजिए, आप हम ही को डिपोर्ट कर दीजिए। आप भाई हैं हमारे, मुझसे ज्यादा बड़े कर दिए सर, सबसे बेहतर। देखिए, मैं प्रेम करता हूं आपसे। जो देखिए, आप लोग चाह क्या रहे हैं? आप लोग चाह रहे हैं सब लोगों के हाथ में कट्टा तलवार थमा के सबको क्रूर बना देना है। क्रूर बना देना किसको? मतलब आदमी से मोहब्बत खत्म कर दे रहे। मैंने कहा कि कनाडा में और अमेरिका में आज हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे लोग हैं भारत के जो अवैध रूप से अप्रवासी हैं। कल को वो निकालेंगे तो क्या कीजिएगा? आए यहाँ पे, जाने नहीं चाहिए इलीगल तरीके से। जी, अब आप, यही मैं भी कह रहा हूँ, तो उनको बाहर किया जाए। मसला ये है, आप यहाँ से निकाल लीजिएगा और दूसरा देश उनको लेगा नहीं तो क्या करिएगा? कत्ल कर दीजिएगा उनको। पहले तो ये बताइए पॉलिसी क्या है? तो इस तो क्लियर है, आप सपोर्ट प्रधानमंत्री। देखिए, इसका तो क्लैरिटी कर दी आपने कि आप सपोर्ट कर रहे हो। सुनिए, अवैध रूप से रहिए। नहीं, बात हमने नहीं। आप कह रहे हैं काट डालेंगे क्या? अरे काटने मारने की बात कौन करता है? क्रूरता की बात क्या करेंगे? मैंने कुछ बोला? नहीं, आप क्या करेंगे बताइए मुझे। आप ही मारने काटने की बात। मैं कह रहा हूं आपसे, क्या करेंगे आप?
तो भाई योगी जी ने कहा है कि उनको पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डालेंगे। मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा असम के मुख्यमंत्री भोपू बजाते हैं। अरे यूपी 26 भेजे अभी तक। दूसरी बात सुनिए सर, आगे यूपी। बताने जा रहा हूं आगे सर, अभी आपसे आपको तो कोई सर 2 कदम आगे हूं यूपी सर, के नाम पर तो आपकी सर सुन तो लीजिए, निकल गई सर। जनता तक बात नहीं पहुंचेगी। 2 कदम आगे हूं सरकार से। जितने बांग्लादेशी पकड़े जाएं और रोहिंग्या, उनसे इस बात की पूछताछ होना चाहिए कि आपने किस दिन भारत का बॉर्डर क्रॉस किया था, कौन सा बॉर्डर क्रॉस किया था, कितने बजे क्रॉस किया था, डेट क्या थी, सबको पता होगा। और उस बॉर्डर पर जहां से बांग्लादेशी घुसे हैं वो जब बताएं, उस बॉर्डर पर जो भी अधिकारी और जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे सबको जेल भेजा जाए। तो वही आए कैसे हमारे देश में? वही प्रक्रिया तो चल रही है सर कि डिटेंशन सेंटर में डाले जाएंगे। सर इनको डालना है, जिन लोगों ने इनको भारत के अंदर लिया उनका क्या होगा? तो वो आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं वो लोग वो आगे भी लेते पहले रहेंगे। पकड़े तो जाने दो। इसका मतलब गारंटी नहीं है आपके पास कि पकड़े जाएंगे। अब अभियान शुरू हुआ है, मेरे पास डेटा तो है नहीं, मैं तो हीरो भाई से पूछा। तो मतलब बेवजह बिना डेटा के भी अभियान चल रहा है, रुक तो जाओ, अभी तो कल से शुरू हुआ है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ डेटा किसके पास है फिर? 50,000 यहाँ छिपे हैं, बीजेपी के पास आंकड़ा है। मैं भी चल रहा हूँ पकड़ने, रस्सी मैं भी लेके चलूंगा। चलिए कहाँ है बताइए मुझे। 50,000 नहीं 2 लाख है। अरे नगर निगम में सब सफाई कर रहे थे, भाग गए, पता है आपको? कहाँ भाग? 2 बस्ती खाली हो गई। तो कहाँ भाग के गए? क्यों ट्रेन दुबे से जी? गए होंगे, नहीं ट्रेन से गए होंगे, बस से गए होंगे, कार से गए होंगे, मोटरसाइकिल से गए होंगे, पैदल गए होंगे। कहाँ गए भाग कर? बिहार गए, कलकत्ता गए, कहाँ गए? सर क्यों दुनिया जितने लॉजिक आप उनके समर्थन में दे रहे हैं, आपको उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं 2 लाख हैं। कहां है बताइए, मैं भी रस्सी लेके चल रहा हूं। चलिए सर, मैं लखनऊ पुलिस से कहूंगा कि आसिम वकार को साथ लेके जाएं रस्सी के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए तो मुझे कहां है। मुझे क्या पता। खाली मुख्यमंत्री जी ने बयान दे दिया, अब सारे अधिकारी परेशान बेचारे गली गली घूम रहे हैं। हाँ घूम रहे हैं, रेलवे लाइन गली गली घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं सर। उनकी सहायता करिए। तो किस तरह से करें? क्या मतलब कुछ गाड़ी वाड़ी मुहैया कराएं उनको, क्या करें? पहचान सर आपने किसी बात का जवाब नहीं दिया। देखिए बात समझिएगा आप, मैंने एक कहा सवाल हीरो वाजपेयी से नहीं पूछ पाए, हर सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। आपने इतनी देर से पूछा, बेचारे वो अपने बयान का विरोध करे दे रहे हैं, जब वो बता रहे हैं 50,000, आपने कहा पेपर में निकला करे, मुझे नहीं पता। जासूसी भी कह रहे हैं नहीं पता, नहीं पता, तो ये अखबार वाले छाप कह रहे हैं फिर। अब थैंक यू हीरो वाजपेयी बताएंगे सर। छोड़िए सर, मजाक का विषय नहीं है सर। सर पे एक बात बोल दूं, अभी आपने समाजवादी पार्टी के हमारे भाई से पूछा, सर जो हो रहा है SIR, इससे मुसलमानों को अगर 10% खतरा है, आदिवासियों को, OBC को, घुमंतू जातियों को, दलितों को 90% खतरा है सर। मैं आपको एक बात आगे बढ़ के कह रहा हूं, मुसलमानों को 1% खतरा नहीं है। जितने जागरूक होकर मुसलमानों ने SIR में भाग लिया है, मतलब बाकी कम्युनिटी तो भूल जाइए सर। सुनिए सर, उनके नाम नहीं कट रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, पूरे विपक्ष को, कांग्रेस को, सपा को, बहुजन को, जो लोग समझते हैं कि वो भारत सरकार के खिलाफ काम करें मैदान में हैं, उनको सबको आदिवासियों की लड़ाई लड़ना चाहिए, वहां जागरूकता लगाइए। सबका नाम कट जाएगा सर, आदिवासियों का नाम कटेगा, OBC का नाम कटेगा, घुमंतू जातियों का नाम कटेगा। उनके पास ना मकान है ना दुकान है, नहीं ना मकान है ना दुकान। घुसपैठियों का भी कटेगा। घुसपैठियों को जेल भेज दीजिए। आप आदिवासियों से नहीं, आप आदिवासियों के नाम पे भाग क्यों रहे हैं? क्या आप चाहते हैं आदिवासियों का नाम कट जाए? मैं कहता हूं कोई नहीं, आप आदिवासियों से नफरत करते हैं। सर मेरा गला क्यों पकड़ रहे हो? मैं ये कह रहा हूं नहीं आप देख रहे हैं घुसपैठियों के पीछे आदिवासियों को आप नाम हटा देंगे। भाई साहब मैं ये कह रहा हूं, वैध मतदाता कोई भी हो, सर, आदिवासी हमारे देश के हैं, OBC हमारे देश के नागरिक हैं, मुसलमान भी हमारे देश का नागरिक है, हमारे देश। थैंक यू सर। मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। शुभंकर भट्टाचार्य।